हमारे माता पिता कौन है? हमारे माता पिता तो एक है ही, वही भगवान है। और हमें मानना चाहिए कि हमारे माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। हम लोग सदा सोचते, कभी हम लोग आज की युवा पीढ़ी को देखें यदि, तो माता पिता पर कभी रुष्ट हो जाना या फिर उनका अनादर करना, ये उनकी प्रवृत्ति सी हो गई है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। उनका इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कलयुग का प्रभाव है उनके ऊपर। तो हो सकता है, लेकिन उन्हें अपने माता पिता को भगवान स्वरूप मानना चाहिए। तो हमारे माता पिता कौन है? हमारे माता पिता हैं जिसको आप तो कहते हैं, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। हाँ, तो माता पिता हमारे भगवान ही हैं और वो भगवान आज हम लोग समझेंगे। आपको समझाता हूँ भगवान विराट स्वरूप की जो उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, और भगवान विराट स्वरूप से संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है। बड़ा ही रोचक, बड़ा ही रोमांचक प्रसंग है यह कथा जो आप लोग सुन रहे हैं। वो जब कान के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करेगा तो उसमें आप भगवान का स्वरूप स्वयं ही दर्शन कर सकेंगे। तो ये आप सभी ध्यान से सुनिए। भगवान के विराट स्वरूप की उत्पत्ति और उनसे संसार की उत्पत्ति। एक बार क्या हुआ, जब इस संसार में शून्य व्याप्त था, कुछ भी नहीं। शून्य मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। तो संसार में सर्वत्र शून्य व्याप्त था, एक कण भी नहीं था, न उस समय प्रकाश था। तो उस समय क्या था? उस समय केवल भगवान थे। कौन भगवान? परमेश्वर, परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म हम लोग कहते हैं, या जिसको हम लोग प्रणव कहते हैं। प्रणव, ओम। ओम क्या है? ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अकार, उकार और मकार, अ उ म, ओम। तो इस मंत्र का जाप करने से, इस ओम का जाप कर लेने से ही सारे मंत्रों का जाप हो गया। और यह मंत्र, यह ओम सभी मंत्रों से भी ऊपर है, सभी वेदों में इसका। तो सभी ये जो प्रणव है, ये जो ओम है, यह परब्रह्म स्वरूप ही है, यही परब्रह्म है। तो जब संसार में शून्य व्याप्त था, उस समय केवल ओम ही था, अर्थात प्रणव, अर्थात ओम की ध्वनि ही थी। उस समय केवल ओम, प्रणव, उस समय केवल परमात्मा, कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न जल थल, न वायु, कुछ भी नहीं। तो कैसे हुआ सब? जब काल ने, काल कौन? परब्रह्म, वही प्रणव। तो जब प्रणव यानी काल ने तत्वों को प्रेरणा दी, जब उन्होंने प्रेरणा दी, तो उन्होंने, वे पहले तो खुद ही आदि नारायण का स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। आदि नारायण, आदि नारायण का स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। चारों भुजाओं, शंख चक्र गदा पद्म, तो प्रकट हो गए सृष्टि रचना करने के लिए। तो उस समय उनके वाम भाग से, उस समय उनके दाहिने माता लक्ष्मी प्रकट हुई, माता आदि पराशक्ति प्रकट हुई। माता लक्ष्मी, आदि नारायण और माता आदि पराशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने काल को प्रेरणा दी, तत्वों से कहा कि जाओ सृष्टि रचना करो। तो वे तत्व अलग अलग होकर भी सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हुए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने जब उन्हें प्रेरणा दी, तो उन्होंने एक सोने का अंडा बना दिया। अंडा, एक सोने का अंडा बनाया, बड़ा सा। और उस सोने के अंडे को, वो निर्जीव था, उस सोने का अंडा निर्जीव था। तो वो जब उन्होंने, आदि नारायण ने अपने शरीर से जल की सृष्टि की, तो वो जो जल था पूरे, जहां सर्वत्र शून्य व्याप्त था, वहां फैल गया जल।
और वो अंडा 1000 वर्ष तक लगभग जल में निर्जीव रूप से पड़ा रहा। और जब आदिनारायण ने देखा कि उसमें प्राण नहीं है, तो आदिनारायण स्वयं जाकर उसमें व्याप्त हो गए, उस अंडे में। अच्छा, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वही तो है, वही है। हाँ, ये ऐसे ब्रह्मांड, ऐसी संपत्ति है भगवान की। भगवान अनंत शक्ति, उनके पास अनेकों ब्रह्मांड हैं। तो उनके रोम रोम में ब्रह्मांड रखा हुआ है। रोम रोम ब्रह्मांड निकाया, अरे हाँ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो तुलसीदास जी कहकर गए हैं। और उन्होंने जब जल की सृष्टि की, तो वो जल में अंडा जब निर्जीव रूप से 1000 वर्ष तक पड़ा रहा, तो उसमें नारायण व्याप्त हो गए। और जब व्याप्त हुए तो वो अंडा फूट गया। और जब अंडा फूटा, ब्रह्म भगवान का नाम है, भगवान का नाम ब्रह्म, और ब्रह्म और अंडे का नाम आंड। ब्रह्म भगवान का नाम है, अंडे का आंड, मिलके हो गया ब्रह्मांड। हाँ, तो हम अपने यूनिवर्स, अपनी सृष्टि को ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। अपने ब्रह्मांड में हम लोग, कई लोक हैं ब्रह्मांड में, तो 3 लोक 14 भुवन। तो जब नारायण उसमें व्याप्त हो गए, अंडा फूट गया, तो उसमें से विराट पुरुष प्रकट हुए। विराट पुरुष, उस समय ना उनके हाथ थे, ना नाक थे, ना कुछ थे, ना कान, कुछ नहीं, केवल विराट पुरुष का। तो उस समय जब विराट पुरुष उससे उत्पन्न हुए, तो उन्हें जब चलने की इच्छा हुई, तब उन्हें पैर आ गए, उनके पैर प्रकट हुए। जब उन्हें देखने की इच्छा हुई, तब उनके नेत्र प्रकट हुए। जब उन्हें कार्य करने की इच्छा हुई, तो उनके कर हस्त प्रकट हुए। जब उनमें देखने की इच्छा हुई, तो उनके नेत्रों में सूर्य प्रकट हुए। ऐसे करते करते विराट पुरुष का विराट सा शरीर बन गया, निर्मित हो गया। तो जब काल की प्रेरणा से विराट पुरुष उत्पन्न हुए, तो जल में 1000 वर्ष तक जल में रहने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। नीर जल का नाम है नार, तो नारायण, उनका नाम पड़ा नारायण, नीर से नारायण। तो नारायण हुए, उनका नाम नारायण हुआ। जल में वे उस ब्रह्मांड में व्याप्त हुए थे, तो उन्हें जब विराट शरीर मिला, तो उससे वे जाकर काल की प्रेरणा से उसी समुद्र में, उसी क्षीर सागर में सो गए, शयन करने चले गए। जब वे शयन करने चले गए, तो उनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, चतुरानंद जी। उस समय वे पंचमुखी थे, 5 मुख वाले। 5 मुख, एक मुख भगवान भैरव ने उखाड़ दिया था अपने नाखूनों से, अपने नखों से। वो कथा हम फिर कभी सुनाएंगे, आगे सुनाएंगे। तो पंचमुखी ब्रह्मा, पहले तो कमल उत्पन्न हुआ, जिससे कि वे पद्मनाभ हुए। उनके नाभि रूप सरोवर से ही कमल उत्पन्न हुआ, तो उनका नाम पड़ा पद्मनाभ। विराट पुरुष भगवान थे नारायण, उनका नाम पड़ा एक पद्मनाभ। तो जब उस कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए, 4 हाथों वाले, 5 मुख वाले, तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं देखा, चारों ओर देखा, तब कोई नहीं था उस समय, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। कमल की नाल में घुसे, देखते गए, कमल की नाल का अंत नहीं मिला, तो ऊपर आके निराश होकर बैठ गए। तत्पश्चात उन्हें जल से, जिस जल में भगवान नारायण सोए थे, लेटे थे, उस जल में से आवाज आई, तप तप। तो जब उन्होंने तप शब्द को 2 बार सुना, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें तप करने की प्रेरणा दे रहा है। तो वे बिना किसी आसक्ति के, बिना कुछ सोचे समझे तप में लीन हो गए। ऐसा तप किया उन्होंने, ऐसा घोर तप किया कि भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, और उन्होंने अपना भगवत धाम ब्रह्मा जी को दर्शाया, अपना भगवत धाम ब्रह्मा जी को दिखाया।
प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, ब्रह्मा जी को अपना भगवत धाम दर्शन कराया। और उस लोक में ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 द्वारों के पार वैकुंठ लोक में कई पार्षद, मुख्य पार्षद सुनंद नंद अरहण, मुख्य जो पार्षद हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान क्षीर सागर, भगवान लेटे हुए लक्ष्मी जी के संग, लक्ष्मी जी माता पैर दबा रही हैं और सभी आनंदित हैं। वहां पर सभी लोग नाचते गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की आंखों से प्रेम के अश्रु छिड़क आए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, हे नारायण, हे कमल नयन, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही परब्रह्म हैं और आप ही सृष्टि के, और आप ही मेरे उत्पत्ति करता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, माता पिता तुम मेरे। तो उन्होंने स्तुति की। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। आपने उस सूने जल में मेरी आवाज सुनकर इतनी घोर तपस्या की जिससे कि मैं प्रसन्न हो गया हूं। आपने तीनों लोगों को प्रकाशित किया है अपनी तपस्या के बल पर। तो उन्होंने कहा कि आप फिर तप कीजिए और सृष्टि की रचना कीजिए। तो जब उन्होंने ऐसा आदेश दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के, जो विराट भगवान थे क्षीर सागर में जो लेटे हुए थे, तो उन्होंने, जिनके कमल से वे उत्पन्न हुए थे, तो उनके शरीर में फिर ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, चतुरानंद जी ने ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की कल्पना की। उनके शरीर में ही सृष्टि की कल्पना की, जिससे कि उनके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड रखा हुआ था। उनके रोम रोम में, ये रोम, एक एक रोम में, प्रति रोम में ब्रह्मांड था। तो उस ब्रह्मांड में लोगों की रचना हुई और सृष्टि की रचना हुई। मनु, फिर शत्रुपा, फिर आदि, ऐसे कई लोग, मरीचि, नारद, सभी लोग उत्पन्न हुए, सभी मनुष्य उत्पन्न हुए, जिससे ये सारा संसार भर गया। ब्रह्मा जी ने अपने पैर के अंगूठे से दक्ष प्रजापति जी को उत्पन्न किया और जिनके वंश से, जिन राजाओं के वंश से, मनु, शत्रुपा आदि के वंशों से ये संसार भर गया। दिति उत्पन्न हुए, महर्षि अगस्त्य, मरीचि आदि सभी लोग उत्पन्न हुए। तो इन सभी ने तप का मार्ग चुना आदि, बाकी सभी ने, ऐसे सृष्टि की रचना हुई। तो विराट पुरुष के ही शरीर में भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उनमें कल्पना की। और आप सभी को समझना चाहिए कि भगवान में ही, परमात्मा में ही ये सारी सृष्टि विद्यमान है। हम लोग छोटी सी जमीन के लिए, टुकड़े के लिए लड़ते हैं। यहाँ पर जमीन के लिए लड़ाई होती रहती है, भाई भाई का खून हो जाता है, माता पिता से लड़ाई हो जाती है, माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है। आज ज्यादातर भारत में वृद्धाश्रम इसीलिए हैं कि उनके बेटे उन्हें निकाल देते हैं। तो किस लिए निकालते हैं? जमीन के टुकड़े के लिए, छोटे से। भगवान की संपत्ति देखिए, आपके पास आप छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए रोते हो। भगवान इतने वैभवशाली होकर भी बड़े उदार हैं, इतने वैभवशाली होकर, इनका ऐश्वर्य अनंत है। इनके ऐश्वर्य की समझ की बात नहीं है हमारी। तो हमें छोटे छोटे विवादों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटी जमीन, हम जितना दिया है ईश्वर ने, संतुष्टि रखें। हाँ, जितना दिया है उतना बहुत है। आपके पास इतना है जितना हमारे पास भी नहीं है। आप तो अनंत शक्ति हैं। स्तुति करो, किसी की निंदा मत करो। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है, वही हमारे पिता हैं। आपने अभी सुना, जैसे कि हमने बताया कि उनके ही शरीर में, उन्होंने ही काल को प्रेरणा दी, उन्होंने ही सृष्टि रचना की। वही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, वही कमल के रूप में प्रकट हुए, वही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए और वही मनु, शत्रुपा आदि सभी रूपों में प्रकट हुए। वे शिव यानी रुद्र, ब्रह्मा और भगवान विष्णु के रूप में भी प्रकट हुए। सत रज तम 3 गुण। सतोगुण भगवान विष्णु का है, सतोगुण प्रधान भगवान विष्णु है। सतोगुण की शक्ति भगवान विष्णु के पास है। रजोगुण की शक्ति
भगवान ब्रह्मा के पास है। तमोगुण की शक्ति भगवान रुद्र, प्रलयंकारी रुद्र। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो ये भगवान का स्वरूप भी है। कर्पूर गौरम, कर्पूर से गौरी। करुणावतारम, करुणा के अवतार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार के सार। अच्छा, संसार का सार क्या है? संसार का केवल एक सार है। संसार का केवल एक ही सार है, मृत्यु। संसार का केवल एक ही सार है, जो जन्मा है वो मरेगा। मृत्यु ही संसार का सार है। तो मृत्यु कौन है? मृत्यु भगवान शिव है, और शिव ही परमात्मा है। तो संसार सारम भुजगेंद्रहारम, गले में भुजंगों की माला लपेटे हुए वासुकी नाथ जी को लपेटे हुए। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। सदा अपने हृदय में भगवान को धारण किए रहते हैं, सदा अपने हृदय में भगवान के चित्र को धारण किए रहते हैं। वही भगवान शिव हैं, वही आशुतोष भगवान है, और वही परब्रह्म परमेश्वर हैं, वही विराट पुरुष हैं, वही काल हैं, वही आदि नारायण है, वही प्रणव है, वही प्रणव है। तो हमें ये समझना चाहिए, हमें किसी छोटे विवाद पे झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर जो तूने दिया है उतना बहुत है, बल्कि उन्हें सौंप दो अपना, जो अपने पास है थोड़ा बहुत दे दो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, ध्यान रखना हमारा कृष्ण मुरारी। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये आप लोगों को हमने समझाया सृष्टि की रचना कैसे हुई, विराट पुरुष की, विराट भगवान की उत्पत्ति कैसे